अबे पागल, क्या कर रहा है उधर? मरना है क्या तेरे को उधर? आ गया भाई, आ गया। चूहों का दुश्मन, घर की रक्षा करने वाला आ गया। हिम्मत वाला, हिम्मत वाला, हिम्मत वाला। एक बार चूहा इसे खाएगा, 24 घंटे में इस दुनिया से छू हो जाएगा। जो भी चूहा इसे खाएगा उसका सफाया हो जाएगा। आ गया भाई, आ गया। हिम्मत वाला आ गया। एक चूहे मारने की दवा दीजिए। 10 रुपए छुट्टा दीजिए साहब। इसे इंसान और बच्चों से दूर रखिएगा, अगर खा लिया तो मर जाएगा, समझे साहब? अच्छा। सुनो, अगर कोई इंसान गलती से इसे खा ले तो मर जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल मर जाएगा। ये लीजिए। माँ की मरे, न जाने कहाँ से कबाड़ उठा लाया है। क्यों रो रहा है मेरा? चलो 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 चलो, अब्बू के लिए चाय बनाने कौन चलेगा? हम चलेंगे, जीनत चलेगी। जीनत अम्मी की मदद करेगी ना चाय बनाने में। चाय के पहले अमीर को ठंडा 1 गिलास पानी दे जाओ। या अल्लाह, ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरी? या अल्लाह, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? खुदा, क्यों छीन लिया मेरे बच्चे को आपसे? कैसे हो गया? लड़का ही क्यों चाहिए? कोई भी ठोस वजह बताइए, वरना शर्म आनी चाहिए हमें बात जानकर कि हमारे देश में हर रोज करीब 2000 लड़कियों को या तो मां के गर्भ में ही या फिर पैदा होने के बाद मारा जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में पिछले 10 सालों में करीब 1.5 करोड़ लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया गया, या फिर पैदा होने के बाद 6 साल के भीतर उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया गया। एक साइलेंट क्राइम की तरह यह घिनौना अपराध बेटा और बेटी में फर्क की वजह से कई घरों में पल रहा है। बेटे के जुनून में बेटी की जान लेना हैवानियत भी है और गुनाह भी। आमिर पर यही जुनून सवार था। इसी जुनून के चलते उसने हैवानियत की हदें पार कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसे बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। सब ठीक है, टेंशन की वजह से थोड़ी बेहोश हो गई थी।
पर ध्यान रखिए अब उसका। प्रेगनेंसी में ज्यादा चिंता अच्छी नहीं होती। मतलब ये कि तुम्हारी घरवाली पेट से है, ध्यान रखो उसका। चल। पता नहीं किसकी नजर रखे मेरी बच्ची को। मेरी नजर लग गई। बोल क्या करेगी? क्या करेगी? कोसेगी मुझे? बद्दुआ देगी मुझे? बोल। पता है डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? तू पेट से फिर से मां बनने वाली है और इस बार ना लड़के की उम्मीद है। खुश रहे ना, सेहत खराब करेगी क्या इसकी? हैं? मेरी बच्ची मुझसे छीन ली गई है, मैं कैसे खुश रहूं? मुझे मेरी सीरत लौटा दे, मुझे मेरी बच्ची लौटा दे अल्लाह। बकवास बंद कर दो। फिर से तूने लड़की को पैदा किया ना तो बहुत पछताएगी तू। सलमा एक बात ध्यान से सुन ले, मुझे सिर्फ लड़का चाहिए, सिर्फ लड़का। का चेहरा काला क्यों पड़ गया है? जहर दिया होगा किसी ने। तूने तो नहीं दिया ना? फालतू की बात करती है, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा कोई? सीनंद, मेरे सीनंद को उसने मार डाला।
सलमा, सलमा, सब खाना बन गया होगा तो लेके आओ, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। मेरी बेटी को खाकर भी पेट नहीं भरा तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? सिर्फ बेटा चाहिए इसलिए मार डाला उसे? किसने सिखाया सब तुझे? अगर मैं बकवास कर रही हूँ तो पियो इस दूध को, साबित करो कि मैं झूठी हूं और तुम सच्चे हो। साबित करो कि तुमने अपनी बेटी की जान नहीं ली। चल चल। इन हाथों को काट के फेंक क्यों नहीं देते जिन्होंने अपनी बच्ची की जान नहीं ली? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसका तो डर होता तो जख्म में जाओगे तुम, तो जख्म में तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्या चाहती हो तुम? मुझे मारना चाहती हो? अपने शोर को मरा हुआ देखना चाहती हो ना तुम? चल चल, आज तेरे ये अरमान पूरा कर देता हूं मैं। मुझे सता देना चाहती है ना? हाँ? बुला पुलिस को, बुला, बता दे जो बताना है, बता दे, लगवा दे मुझे फांसी, मार डाल मुझे, कर ले अपने मन की। अरे सोच क्या रही है, बोला ना, मुझे मार डाल, अपने बच्चे को अनाथ करवा दे। किसी की मत सोच, घर के बारे में, परिवार के बारे में किसी की मत सोच तू। अम्मी क्या हाथ पे कटोरा लेके भीख मांग लेगी, तू तो खुश रहेगी ना? खुश रहेगी ना? बोला पुलिस को। कौन है उधर? तो हो गई तुम्हारी मन्नत पूरी, अब सरवा दे मुझे जेल में, ले ले अपना बदला तू। क्या हो रहा है इधर? साहब वो सबसे बड़ी सजा तो फांसी की होती है ना, आप मुझे फांसी दे दो, इसके अरमान पूरे हो जाएंगे बस। बात क्या है, साफ साफ बताओ। अब वो कुछ नहीं, एक छोटा मोटा सा मसला था घर का, मुझे खींच के यहाँ पे लेके आई। देख क्या रही है, जो झूठ सच बोलना है बोल दे अभी इनके सामने, मरवा दे मुझे, अपने बच्चे को अनाथ करवा दे और मेरी माँ को भिखारन बना दे और अपने घर को तबाह कर दे तू बस। अरे बोलना अभी, बोल। आप ना मुझे जेल में डाल दो, तभी इसको सुकून मिलेगा। चल निकल। अरे बोलना अभी, बोल बोल बोल, बता ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल। अब एक बीड़ी होगी तो दे दो ना। निकल। बीड़ी? कौन है? खाला है, खाला। कौन सी खाला? दूर के रिश्ते की है। तुम सब भूल जाते हो, कुछ याद नहीं रहता तुम्हें, सटिया गई। सांस लो सलमा। सब ठीक है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। खुशी की बात बताइए, खाला को पानी भी नहीं पिलाओगे? मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी, अभी लाई।
बेटी है। अच्छा, हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। खालाजान रुकिए। माना कि अब दूर के रिश्ते की खाना है, तो क्या अब बिना खाए पिए चली जाएंगी? ना, नमकीन भी लीजिए ना, मैंने बनाया। अच्छा सलमा, अब हम चलते हैं। खुदा। अल्लाह। क्या सोचा तूने? सोचना क्या है, गिरवा दूंगा। छठा महीना चल रहा है, कुछ हो गया तो क्या चाहती है तू? इस लड़की को भी पैदा होने दो और जीनत की तरह इसे भी जहर दे के मार दूं? फांसी चढ़वाएगी क्या मुझे? देखिए, हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। मतलब ये कि हम बच्चा नहीं गिरा सकते। देखिए, 5 महीने ऊपर हो गए तो इट्स वेरी रिस्की। लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अब गिरा दो इसको। देखिए, मैंने बोला हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। सिस्टर, दूसरा पेशेंट बुलाइए। डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं रही है, हमारी मजबूरी है ना। आपको एक बार जो बोला समझ नहीं आया, प्लीज आप जा सकते हैं। तुम सलमा हो ना? तुम्हें 5 महीने पूरे हो गए हैं ना, तो फिर अबॉर्शन कराने क्यों आई हो? इतना लेट कोई अबॉर्शन कराता है? अपने पति को बाहर बुलाओ। बेकार में डॉक्टर साहब के साथ बहस कर रहा है। सबको लड़का ही चाहिए। चल। तुम्हें 5 महीने पूरे हो गए हैं ना, तो फिर अबॉर्शन कराने क्यों आई हो? बेकार में डॉक्टर साहब के साथ बहस कर रहा है। सबको लड़का ही चाहिए। एक मां के लिए अपने बच्चे को खो देने का दुख क्या होता है, इसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। और यहां सलमा की हालत देखकर यह महसूस तो किया जा सकता है कि इस वक्त इस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। अपनी एक बेटी को बेरहमी से मार देने के बाद आमिर अब अपने होने वाले बच्चे को भी जान से मार देना चाहता था। जब एक पति अपनी पत्नी की कोख उजाड़ने पर तुला हो, तो जरा सोच कर देखिए कि इस औरत के भरोसे उसकी भावनाओं पर कितनी गहरी ठेस पहुंचेगी। जिंदगी छीनने का हक किसी को नहीं है, पर बेटे की सनक में आमिर कुछ भी करने के लिए तैयार था। ऐसे में क्या सलमा इस बार अपने बच्चे को बचा पाएगी, या फिर आमिर फिर से अपने घटिया मंसूबों में कामयाब हो जाएगा? सलमा, 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 ए सलमा।
दरवाजे पे ताला तूने लगाया था क्या? हाँ, मुझे लगा कि उसे जरा भी शक होगा ना तो वो भाग जाएगी, इसलिए मैंने दरवाजे में ताला जड़ दिया। ठीक किया ना? अम्मी, बच्चा गिराने के लिए हमें किसी अच्छे से डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। अरे इन डॉक्टरों पे तो मिट्टी डाल। तू जाके नाटे हकीम से मिलना भी क्या, तू सुबह उसको लेकर उनके पास चला जा। तेरा काम ना चुटकियों में हो जाएगा। इन सब कामों में उनको महारत हासिल है। सच कह रही है तू। कल सुबह ही सलमा को उधर लेके जाता हूँ। असलम को बोल देता हूँ रिक्शा लेके आ जाएगा। आ गया तू? हाँ नाटे हकीम से बात हुई? हाँ हुई। क्या कहा उन्होंने? सलमा को लेके जाना है। असलम रिक्शा लेके आता ही होगा। है कहाँ हूँ? नहीं, उधर नहीं। ओ शैतान। सुनो, संभाल के। नहीं, अरे उधर नहीं। कितनी बार बोला है लगता है कोई भूत बला इसके ऊपर आ गया है। सलमा, अरे नहीं, उधर कितनी बार। सलमा, ए उठ। सलमा, हंस क्या रही है तू? पता है मैंने अभी भी सपने में क्या देखा? नहीं, वो सपना नहीं था, वो तो हकीकत है। हकीकत? ये क्या बोल रही है तू? मैंने अभी भी देखा कि मुझे लड़का हुआ है। हाँ, मेरा लड़का। एकदम छोटा सा गुलाबी सा चेहरा है उसका, प्यारी सी मुस्कान, इतना हंसी रंगी मानो कोई फरिश्ता हो। फिर वो मेरे साथ खेलने लगा, कभी यहाँ कभी वहां, कभी बार आंगन में। मैंने उसको अपनी साइकिल पर भी बिठाया। वो इतना खुश हुआ, इतना खुश। अभी मैं बता रही हूँ, चारों तरफ बस उसकी हंसी गूंज रही थी। इसकी हंसी की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी, और इसी खुशी में अपने सारे मोहल्ले को दावत दी है। जानते हैं, हर कोई आया था हमारे लड़के को देखने के लिए। जो कोई उसे देखता कहता, अरे देखो आमिर का लड़का तो एकदम शहजादा लगता है। ये सुनकर अम्मी भाग कर जाके उसे काला टीका लगाती है। अम्मी चारों ओर बस खुशियां ही खुशियां थी। और फिर अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, वो रोने लगा। क्यों? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, वो बस बहुत उदास हो गया। वो मुझसे पूछने लगा कि अम्मी, अब्बू मुझे मारना क्यों चाहते हैं? मैंने उसे बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। देख बेटा, तेरे अब्बू तो देख तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो तुझे क्यों? नहीं, तुझे ना जरूर किसी ने बहका दिया है। हाँ, है ना आमिर? आमिर भाई, रिक्शा लाए हैं। कल आप बोले थे ना चलना है।
हाँ बाबा, ये लड़का होने का ही शगुन है। लेकिन वो दाई तो अरे दाई कोई खुदा थोड़ी ना है कि जो कहेगी वो सच हो जाएगा। वैसे जुमरती चाची भी कह रही थी जच्चा का सपना सच होता है। सब लोग ऐसा ही कहते हैं। लेकिन कभी कभी कोई सपना झूठ भी तो हो सकता है। अगर ये सपना भी। अम्मी, अम्मी देखिए ना, मैंने अभी अभी 1 कटोरा सालन 8 रोटियों के साथ खाया, लेकिन फिर भूख लगाई। बहुत सारे मीठे केक, ऐसा मन कर रहा है जैसे बाल्टी भर रसगुल्ला भर के बैठ जाऊं और दिन भर बस वही खाती रहूं, या फिर परात भर के हलवा खाऊं। कोई बीमारी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ये बीमारी नहीं, ये तो बेटा होने की तैयारी है। अच्छा, जानती है जब ये मेरे पेट में था ना, तो मैं एक दिन में 1 किलो ही मिर्ची खा जाती थी। चल आज मैं तुझे देसी घी का हलवा बना के खिलाती हूँ। और सुन, तू भी बेटे का बाप बनने की तैयारी शुरू कर दे। बच्चे को जितना खिलाओगे उतना बच्चे के तन में लगेगा, मगर तू तो ठहरा कंजूस, बस इतना ही सामान लाया। बस इतना ही? ये बिल देखो, 2235 रुपए का सामान है सब। बस इतने से डर गया? लगता है तुझे लड़की ही चाहिए। बेटा मैंने तो मजाक किया था। अगर ये मजाक सच हो गया ना, तो मुझे फिर से उसे। अम्मी, 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 क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? हाँ देखिए ना, आपके पोते ने मुझे परेशान करके रख रखा है। कभी इस तरफ लात मारा है, कभी देखिए देखिए इस तरफ आ गया। समझाइए ना अम्मी से। अरे लड़के होते ही ऐसे, किसी के नहीं सुनते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं। अब तो इसकी आदत डाल ले। अम्मी, मुझे लगता है ये अब होने वाला है, ज्यादा दिन नहीं बाकी है। अरे नहीं नहीं, अभी तो 7वां महीना है। अल्लाह से दुआ कर कि 9 महीने पूरे हो जाए। अम्मी, ये भी 7वें महीने में आ गया तो क्या? अरे अपना असलम है ना, वो भी तो 7 मासा ही है। तो इसे भी आने दो ना, जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा ही है। अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए मेवे के लड्डू बना रही हूँ। हाँ बोलो। क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब्र कर। आगे आगे, बस आगे। सब्र कर, कुछ नहीं होगा। चल यहाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, आजा आजा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सब्र कर, हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हिम्मत रख, बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर का बुला। जा जा, अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए, बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। बच्चे को संभाले ना, वो 7वां महीना है। जरा जल्दी वार्ड में शिफ्ट कराइए। कुछ नहीं होगा, आराम कीजिए आप। देखो सब ठीक है, बस आराम से थोड़ा सा रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। 20 मिनट हो गए अंदर गए हुए, अल्लाह करे सब ठीक हो। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए बस। मिस्टर आमिर, अंदर सब ठीक है ना? और मेरा बेटा तो ठीक है ना? देखिए ठीक है, लेकिन बच्चा होने में तो अभी वक्त है ना।
ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो इतना दर्द क्यों होता? देखिए ये लेबर पेन नहीं, मतलब ये बच्चा होने का दर्द नहीं है। अरे क्या बात कर रही है? अब हमें खुद सलमा ने बताया, इसीलिए तो मैं लेके आया यहाँ। देखिए जो मैं बोल रही हूँ ना वही सच है। आप खुद सोचिए ना, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? सलमा को झूठ बोल के क्या मिलेगा? वो हमसे झूठ क्यों बोलेगी? फिर कैसा दर्द है डॉक्टर? पागल बना दिया हमें। अपने पेट में पलने वाली बच्ची को बचाने के लिए झूठ बोलेगी। तुझे तो नहीं छोड़ूंगा सलमा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ना माँ बाप, ना कोई खास रिश्तेदार, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आज आप नहीं मिली होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं सलमा बेटी, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम मुझे ना मिली होती ना तो मुझे तो दोज़ख में भी जगह ना मिलती। आज अल्लाह के लाख लाख शुक्रगुजार हूं मैं कि मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिला और मुझे एक बेटी मिली। चल उठ, तैयार हो जा। लड़की की फूफी तुझे देखने आने वाली है। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना ही निकाह होगा। अरे तू क्यों उस भगोड़ी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? पता नहीं है वो इस दुनिया में कहाँ होगी हो, और होगी भी कि नहीं होगी। हाँ बोल असलम। हाँ आमिर भाई, हम कहा जो है ना अभी भागजान को देखे हैं। सच बोल रहा है तू? अरे सही कह रहे हैं। है कहाँ तो? अरे हम तो बाजार में ही हैं। भैया वो वाला घर है ना, उधर जाते देखे थे हम उसको। सच के दिखाओ। हलाई आओ देखते हैं खाला मरली क्या लाई। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है, फिर भी इतनी बेरुखी। कुछ अपनी बताओ, कुछ हमसे भी पूछो। घर से भाग गई सलमा तू? क्यों भागी? अरे बोलना क्यों भागे? बोला था मैंने, मुझे बेटी नहीं चाहिए। बोला था ना तुझे, बोला था ना। क्यों पैदा किया इसे? क्यों पैदा किया तूने? तुम्हारा दवा आज रात को तुम्हें कैसे पता मैं यही इस्तेमाल करता हूँ? लोगों ने सारी तैयारी करके रखी है मेरे लिए। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, छोड़ 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 दो, नहीं इस बात नहीं 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 नहीं, मैं सब रह की भी बात क्यों छोड़ दी? मैं इसलिए कि बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं आपको शहर में नजर नहीं आऊंगी। छोड़ दीजिए, बेटी चाहिए ना? छोड़ दीजिए ना, बेटी चाहिए तुझे? आमिर छोड़ दे उसे, क्या कर रहा है ये? पास मत आना, नहीं तो हलाल होके मरेगी। सुकून से मरने दो उसे, सुकून से मरने हंस क्यों रही है? पहली बार देख तो लेता कि जिसकी तू जान लेने जा रहा है वो लड़की है या लड़का। ये क्या करवा दिया मुझसे? जहर पिला दिया तूने इसे। मेरे बेटे को जहर पिलवा दिया तूने? हिम्मत तो जा, बचा ले इसकी जिंदगी। ये पागल है, ये पागल हो गई है। मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने। डॉक्टर साहब, अरे मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लो। क्या हुआ इसे? इसने जहर खा लिया है। इतना छोटा बच्चा जहर नहीं खा सकता। सच सच बताओ, किसने जहर दिया इसे? देखो, अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो सच सच बताओ, किसने जहर दिया इसे? मैंने दिया, मैंने दिया इसे। मैंने अपने हाथों से जहर दे दिया अपने बच्चे को। अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सजा दी है मुझे। मैंने अपनी बेटी को जीनत को भी मारा था, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा इसे मत दो। इसे बचा लो, इसे इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत इसे नहीं, तुम्हें थी। सलमा, बच्चा ठीक है। आज तुम्हारा इलाज हो गया। असलम की तुम्हें खबर देने से लेकर खाला की दवाई लाने तक सब नाटक था। चूहे मारने वाली दवाई भी नाटक थी। सलमा हमारे पास आ तो 1 महीने पहले ही गई थी, पर हम तुम्हें तब पकड़ना चाहते थे जब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता ना हो। चलो। राजस्थान के राजसमंद जिले में पिपलांत्री नाम का एक गांव है। इस गांव में बेटी को वरदान समझा जाता है। उसके जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं। जिस घर में बेटी पैदा होती है उसके माँ बाप 111 पेड़ लगाकर खुशियां मनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सारे गांव वाले मिलकर 21,000 रुपए इकट्ठा करते हैं और एक बैंक में जाकर उस लड़की के नाम पर खाता खुलवा देते हैं। एक गर्भवती महिला का जबरन गर्भपात करवाना अपराध है। ऐसा करने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लिंग परीक्षण पर भी हमारे देश में पूरी तरह से रोक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह के क्रूर अपराध किसी भी सूरत में कबूल नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि हमें सलमा की हिम्मत और समझदारी से सीख और वो गांव जहां पर एक लड़की के पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है उससे सबक लेना चाहिए। बेटे की चाह बेटी के लिए मौत नहीं बननी चाहिए। हमारा घर, समाज, देश बेटियों की काबिलियत से रोशन है। उस रोशनी को बुझाने की गलती और अपराध हमारे भविष्य को अंधकार में धकेल देगा। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की।